नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में बिजली बोर्ड में निजीकरण होने वाला है। 64% हिस्सेदारी अडानी कंपनी और अंबानी को दी जाने वाली है। इसमें से कुछ जो बचेगा वो हिमाचल बिजली बोर्ड ही संभालेगा। तो कहने का ये मतलब है कि आने वाले समय में बिजली बोर्ड में ना सरकारी नौकरियां रहेंगी और ना ही जो पेंशनर हैं उनको भी पेंशन मिलना शायद मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपनी मर्ज़ी करती हैं। और जो नौकरियां मिलेंगी तो मेरे को लग रहा है जो बंदे गुजरात, दिल्ली, यूपी बाहर से ही आएंगे, क्योंकि वो ठेकेदार ही बाहर से होंगे। तो हिमाचल प्रदेश के जो युवा है जिन्होंने आईटीआई की हुई है, आज 4 साल हो गए हैं, ना कोई टीममेट की भर्ती आ रही है, ना कोई लाइनमैन की आ रही है, ना कोई इलेक्ट्रिशियन की आ रही है, ना सब स्टेशन असिस्टेंट की आ रही है। तो सीधी सी बात यही है कि क्यों नहीं निकाल रही है। इसका कारण यही है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही जल्दी निजीकरण की तैयारी कर रही है सरकार। या बीजेपी हो या कांग्रेस, इनका ये कहने का मतलब ये है कि हम बिजली बोर्ड को निजीकरण के हाथों में देना चाहते हैं। इसी कारण से आज 5 साल हो गए हैं। 5 साल में ये टीममेट की नौकरियां नहीं निकाल रहे। जो फोर्थ क्लास की नौकरियां उसी को ही नहीं दे रहे हैं। तो ये बिजली मित्र, फलाना मित्र, उस नौकरी की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो भी छोटी छोटी कंपनियों को दी जा रही है। सरकार का ये कहने का मतलब है कि हम अपने हाथ खींच रहे हैं, जो भी पैसा आएगा वो हम कंपनियों से ले लेंगे और हमारी सिरदर्दी निकल जाएगी। तो कोई बोर्ड ही सरकारी नहीं रहेगा तो सरकार का मतलब क्या है। सड़कें बन रही है तो ठेकेदार से बन रही है, ट्यूबवेल बन रहे हैं तो ठेकेदार से बन रहे हैं। तो सरकार बनाने का मतलब क्या है। ये भी अंडानी अंबानी को दे दो। हैं, खुद की पेंशनें 1.5-2 लाख हैं, तनख्वाहें 2-2 लाख हैं, बिजली बिल इनका 50-50 हज़ार का है मंथली है, रिचार्ज इनका 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार का है, जो 300 रुपये में काम हो जाता है मंथली, वो भी अनलिमिटेड। समझ में नहीं आता है। हाँ, जब कोई काम के लिए बोलते हैं तो कहते हैं हाँ, बजट नहीं है, नौकरियों के लिए कहते हैं तो पैसा नहीं है, कंगाल हैं, वो हैं। मंत्री और एमएलए के लिए नई नई गाड़ियाँ आ जाती है 50-50 लाख की, 20-20 हज़ार की। तो कहने का मतलब ये है कि खुद मौज मारो और जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो। अब दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं 2027 में, तो फिर से बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको जो झांसा दिया जा रहा है कि हम ओपीएस देंगे। 4 साल क्या किया। 4 साल मांग 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 के वो बेचारे धरने पर बैठे रहे। अब कह रहे हम उनको ओपीएस देंगे। पढ़े लिखे बंदों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। चलो पहले अनपढ़ों को तो बेवकूफ़ बना लेते थे, अब पढ़े लिखों को भी परेशान कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हाँ इनको थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाएंगे फिर हमें वोट मिल जाएंगे। जब कांग्रेसी हो या बीजेपी हो, इनको पता है कि जब साल एक साल रह जाता है तो हम इनको थोड़ी सी टोनिक दे देते हैं। हाँ, नौकरियां देंगे, 5 5 साल की 58 साल वाली नौकरी देंगे। 58 साल वाली ने एक साल वाली मिल जाए वही बहुत है। आज 5 साल हो गए वेट करते हुए। टीममेट, लाइनमैन, सब स्टेशन एंटी क्या यार वो होती है वो कौन सी, बिजली मंत्री के फॉर्म शायद
मार्च मंथ में भरे हुए थे, उसका भी तक कोई पता नहीं है। बिजली बोर्ड भी कह रहा है कि हमने पूरी अपनी जो कार्रवाई है वो उनको भेज दी है, फिर भी 10,000 की नौकरी, उसके लिए उनको कोई पता नहीं लग रहा है कि हाँ वो निकले भी की या नहीं, या रख लिए हैं बैकडोर से। चलो देखते हैं कि आने वाला समय क्या बताता है। धन्यवाद। जय जय। धन्यवाद। जय हिमाचल।